वेरी गुड। सही है। अब तक हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, पढ़ना शुरू किया था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन अनामिका, ये कब शुरू हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन? 1789, ठीक है। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? बेस्टाइल के किए थे, बेस्टाइल के फोर्ट पे अटैक हुआ था ना, 14 जुलाई 1789 को बेस्टाइल के फोर्ट पे लोगों ने अटैक किया था, ठीक है। पीछे जाते हैं तो 1774 में लुईस 16 क्या करता है? किंग बना था, ठीक है। उसकी शादी हुई थी ऑस्ट्रिया की रानी मैरी या मारिया एंटोनेट से, ठीक है। उसकी शादी हो गई, खजाना खाली था तो टैक्स बढ़ाना था। टैक्स बढ़ाने के लिए उसने स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई, ठीक है ना। स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई कब? 5 मई 1789 को, ठीक है। वहां पे तीनों स्टेट्स के लोग थे, 300, 300, 600। बातें नहीं मानी गई थर्ड स्टेट की, वो लोग नाराज होकर टेनिस कोर्ट में चले गए। वहां जाकर उन्होंने क्या बनाई? नेशनल असेंबली बनाई। क्या कसम खाया इन्होंने? हम जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इसी दौरान बेस्टाइल फोर्ट पे हमला हो गया, राजा के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगा, तो उसने नेशनल असेंबली से कहा कि आप अपने लोगों को शांत कराइए, बाकी सारी बातें मानेंगे। फाइनली राजा ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ? फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। और जो किंग था उसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया, तो अब वो मोनार्क ना होकर क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, ठीक है। किंग क्या बन गया यहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर के तहत राजा के पावर्स को बांट दिया अलग अलग, ठीक है। और सोसाइटी दो हिस्सों में बढ़ गई थी। थर्ड सोसाइटी एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन थे वो लोग जो 25 साल से ज्यादा थे और तीन लेवल्स के वेजेस के बराबर वो टैक्स पे करते थे और मेल थे। ये 3 क्राइटेरिया जिनके पास था उन्हें एक्टिव सिटीजन कहते थे और उन्हें वोट देने का अधिकार था, हाँ हक था। और पैसिव सिटीजन को वोट देने का अधिकार नहीं था। वो एक्टिव सिटीजन इलेक्टर्स को चुनते थे, 50,000 इलेक्टर्स को वो चुनते थे। वो इलेक्टर्स जाके 576 नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुनते थे, ठीक है। फिर यानी नेशनल असेंबली बन गया, उसमें कितने लोग बैठे हुए हैं? 576 लोग नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं। अब ये लोग क्या करते थे? ये राजा के ऊपर पूरा कंट्रोल रखते थे, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसमें वो भी हुआ था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन्स। वुमेन की बात नहीं थी ना वहां पे, मेन की बात थी। इसको इस वजह से बता रहा हूँ कि आगे इसी से रिलेटेड कुछ मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 576 लोग थे जो राजा के ऊपर कंट्रोल रखते थे, यानी नेशनल असेंबली राजा के ऊपर कंट्रोल रखती थी। राजा को ये बात धीरे धीरे पसंद नहीं आई। कुछ वक्त के बाद उसने अपने पड़ोसी देशों से कौन प्रूशिया और ऑस्ट्रिया उनसे मदद मांगी कि तुम हमारी मदद करो, हम इन लोगों को नेशनल असेंबली को खत्म कर दें और हमारा पुराना से राज शुरू हो जाए। इसकी खबर जो है नेशनल असेंबली को लग गई। उन्होंने राजा को कैद कर लिया, ठीक है। राजा को कैद करके पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली, है ना। उसी दौरान जो ये पैसिव सिटीजन्स थे, जो गरीब लोग थे जिन्हें वोट का अधिकार नहीं था, वो लोग एक्टिव हुए और छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज बना ले। उनमें से एक पॉलिटिकल पार्टी बनी जैकोबियन क्लब। वहां पे पार्टी नहीं बोलते हैं, वहां पे क्लब बोलते हैं, ठीक है। जैकोबियन
क्लब्स ये बने। इसके जो नेता थे मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, ठीक है। तो इनके हाथ में बहुत ये जब छोटी सी पार्टी बनी तो इन्होंने सबसे पहले डिमांड किया कि अब वो जो क्राइटेरिया था वोट देने का उसे खत्म किया जाए और 21 साल के हर मर्द को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने मांग करके लोगों को यह अधिकार दिला दिया कि 21 साल के जो भी बड़े 21 साल के जो भी लोग होंगे वो सारे लोग वोट देंगे। तो नेशनल असेंबली से गरीब लोग नाराज थे पहले से ही, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अमीरों की बात की थी। जैकोबियन क्लब में ज्यादातर गरीब लोग थे, उन्हें पहली बार वोट देने का अधिकार मिला था, तो जाहिर सी बात है वो इसी को वोट देंगे क्योंकि इसी की वजह से उनको अधिकार मिला था। तो फाइनली ये जो है इलेक्शन जीत गए, ठीक है। अब इन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद जो नेशनल असेंबली था उसका नाम बदल के क्या रख दिया, कॉन्वेंशन, ठीक है ना। नेशनल असेंबली अब क्या हो गया, नेशनल असेंबली कॉन्वेंशन में बदल गया। इसके मेन लीडर जो थे वो क्या थे, कॉन्वेंशन के मेन लीडर मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ना, रॉबस्पियर मेन लीडर थे और पूरे देश को उन्होंने अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। और उनके काल में बहुत ज्यादा खून खराबा भी हुआ, इस वजह से उनके काल को आतंक का काल या रेन ऑफ द टेरर भी बोलते हैं ना, सही है। यहां तक कोई भी डाउट, आतंक का काल शुरू है। गुलेटिन कल मैंने बताया था, डॉक्टर गुलेटिन, उन्होंने गुलेटिन बनवाया। उसने रॉबस्पियर ने खास तौर से उनसे कहा कि कोई ऐसा हथियार बनाइए जिससे मौत बहुत ज्यादा दर्दनाक हो और लोग भी देखें। तो डॉक्टर गुलेटिन ने गुलेटिन बनाया और उस पे जो है जो राजा और उसके फैमिली के लोगों को उसने मरवा दिया। जो विपक्ष के लोग थे, दूसरी पार्टीज के बड़े बड़े लोग थे जो उसके खिलाफ थे, उनको मरवा दिया और अपनी पार्टी के उन लोगों को भी मरवा दिया जो उसके खिलाफ बोलते थे, ठीक है। इस तरीके से इसने चारों तरफ आतंक फैला दिया, लोगों को बहुत ज्यादा मारा काटा है, खासतौर से अमीर लोगों को, जिनके ऊपर इनको डाउट होता था कि ये जो है हमारे साथ जुल्म किए थे कभी, तो उनको वो मरवा दिया, ठीक है। फाइनली लोग इनसे इतना ज्यादा परेशान हो गए कि इन्हीं को इनके लोगों ने पकड़ के जेल में डाल दिया, इनके ऊपर केस चला और इनको फाइनली इनको भी गुलेटिन कर दिया गया। यानी जो हथियार इन्होंने बनवाया था, जैकोबियन क्लब का जो नेता था रॉबस्पियर, वही सब कुछ कर रहा था, उसी के हाथ में सब कुछ था। तो रॉबस्पियर को इस क्लब के लोगों ने पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, केस चला। रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल्स नाम था जहां पे केसेस हुआ करते थे। उस रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल्स ने यह फैसला दिया कि रॉबस्पियर ने बहुत ज्यादा खून खराब किया है, गलत किया है, इसको जो है गुलेटिन किया जाए, मौत की सजा दिया जाए। तो जो हथियार इसने बनवाया था अपने विरोधियों को मारने के लिए, उसी हथियार पे इसे फाइनली मार दिया जाए, ठीक है। तो अब आप देखिए कि जब ये सबसे बड़ा क्लब था, सबसे बड़ी पार्टी थी, इसी की हुकूमत थी, अब इसके मेन लीडर को ही मरवा दिया गया है। तो पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी होगी सोसाइटी, मतलब सामाजिक अस्थिरता होगी, सब कुछ सही चल रहा है, अचानक से जो मेन नेता है उसको मार दिया जाए तो फिर से सब इधर उधर हो जाएगा सिस्टम। तो फिर से फ्रांस का पूरा सिस्टम बिगड़ गया। अब इसके बाद थर्ड स्टेट में पहले किसने रूल किया था, थर्ड स्टेट में नेशनल कन्वेंशन जो था उसमें थर्ड स्टेट के अमीर लोग थे, ठीक है। फिर जब कॉन्वेंशन बना इसमें गरीब लोग थे। अब इनकी सत्ता जब खत्म हुई तो ये लोग आए, फिर इनकी खत्म हुई तो कौन आएंगे, यही लोग। नेशनल असेंबली नहीं, मतलब अब आएंगे और नाम बदल के आएंगे, लेकिन यही अमीर लोग अब दोबारा सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं, ठीक है। और दोबारा सत्ता जब अपने हाथ में लेते हैं तो मतलब पहले अमीरों की हुकूमत थी थर्ड स्टेट की, फिर गरीबों की हुई, फिर गरीबों का जब खत्म हुआ तो अमीरों ने अपने हाथ में उसने ले लिया। हाँ, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे कहते हैं इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, काउंसिल। ये लोग क्या करते थे ना, 5 डायरेक्टरीज को चुनते थे। मतलब डायरेक्टरीज आप शासक कह, जैसे इसका एक नेता था ना, पहले नेशनल असेंबली थी, अब उन्होंने नेशनल असेंबली अमीरों की थी,
अब उन्हीं अमीरों ने उसका नाम अब बदल के इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल रख दिया था। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, 5 डायरेक्टर्स को चुनते थे, डायरेक्टरीज बोलते थे उनको। यानी यहाँ पे एक नेता था जैकोबियन क्लब, उसका एक नेता है, वो क्या नाम है उसका, रॉबस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर एक नेता था, अपने मन से जो चाहता था करता था। अब इन्होंने इस चीज से बचने के लिए 5 नेताओं को चुना, यानी अब पूरे फ्रांस पे जो राज करेंगे वो एक कोई नहीं करेगा, कितने लोग करेंगे, 5 लोग, ताकि कोई अपनी मनमर्जी ना कर सके। तो ये एक इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्या करते थे, अपने में से 5 नेताओं को चुनते थे। ठीक है, आम जनता इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल को चुनती थी, वो काउंसिल अपने में से 5 बड़े बड़े नेताओं को चुनते थे, जिन्हें 5 डायरेक्टरीज कहते हैं। ठीक है, ये जो भी काम करते थे उनके ऊपर ये लोग निगरानी रखते थे। जो राजा और नेशनल असेंबली का काम था ना आपस में, नेशनल असेंबली को लोग चुनते थे, वो राजा के ऊपर देख रेख करते थे ना, वही काम थे। इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल को कौन चुनता था, आम लोग चुनते थे, और ये लोग फिर अपने में से 5 लोगों को चुनते थे जो कि फ्रांस में राज करेंगे। इन 5 लोगों को किस वजह से चुना गया, आप लोगों को पता है, क्योंकि यहाँ पे सत्ता राजा से तो छीन ली गई थी, लेकिन फिर भी एक आदमी को ही दे दी गई सब कुछ, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। वो अपने आप को सब कुछ समझने लगा, अपने हिसाब से जिसको चाहता मारता। तो इस चीज से बचने के लिए 5 लोगों को चुना गया। ठीक है, अब कोई भी फैसला लेना होता था तो ये 5 लोग आपस में सलाह मशवरा करके उस फैसले को लेते थे। और जैसे कि कोई भी फैसला हो, जैसे किसी को मारना हो या कोई कानून पास करना हो, तो 5 में से 3 लोग अगर उसके पक्ष में रहते थे तो वो कानून बना दिया जाता था, नहीं रहते तो नहीं बनेगा। अकेले होता तो उसी के ऊपर है, चाहता तो बना लेता। ठीक, इस वजह से इससे बचने के लिए। लेकिन यहाँ भी मामला बहुत दिन तक चला नहीं, इनके बीच में और इनके बीच में हमेशा वही, ये लोग 5 लोग मिलके कोई फैसला लेते, उसको ये कैंसिल कर देते। ठीक है, तो इन लोगों में भी आपस में टकराव था। फाइनली ये हुआ कि ये सरकार भी खत्म हो गई। ठीक है, देखिए क्या क्या हुआ, राजा था, राजा के बाद नेशनल असेंबली आई, नेशनल असेंबली के बाद जैकोबियन क्लब्स है, जैकोबियन क्लब्स के बाद वही नेशनल असेंबली के मेंबर्स ने इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया, 5 डायरेक्टरीज बनाई जो कि देश पे राज करेंगे। फिर यही डायरेक्टरीज और इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल आपस में इनकी नहीं जमी और फिर से ये सरकार भी गिर गई। ठीक है, तो फिर से राजनीतिक तौर पे अस्थिरता आ गई देश में, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई, और इसी बीच नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होती है फ्रांस में। सत्ता खत्म हो गई है तो कोई तो चलाएगा ना, कोई तो नया आदमी उभर के आएगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था आर्मी का कमांडर था, है ना, वो आर्मी का क्या था, कमांडर था। उसने देखा कि देश में अफरा तफरी का माहौल है, देश कोई चला नहीं पा रहा है, तो उसने पूरी सत्ता क्या की, अपने हाथ में ली। यहीं पे हमारा जो चैप्टर है ना, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये खत्म होता है, कहानी का जो सेक्शन है। अगला जो चैप्टर है उसमें नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ा जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट कैसा राजा था, उसके शासनकाल में क्या क्या हुआ, है ना। तो जो कहानी थी इस पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, वो यहाँ पे आके खत्म हो जाती है कि फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री फ्रांस में होती है और वो रूल करता है वहां पे। अब उसकी रूलिंग के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे खत्म होता है ना, तो मैंने बीच में आप लोगों से कहा था कि जब ये संविधान बना था तो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन्स का हुआ था, यानी औरतों का वहां पे मेंशन नहीं था। तो अब किताब में एक टॉपिक ये भी दिया हुआ है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, औरतों की क्या, हाँ, औरत कैसे थी, उनका क्या था, क्या रोल था, क्या कर रहे थे वो लोग। ठीक है, तो अब हम यही देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में औरतों का क्या किरदार था, वो लोग क्या कर रहे थे। तो आप लोग ये जान ले, अब तक जो भी हमने रिवॉल्यूशन पढ़ा उसमें कहीं औरतों का कुछ नहीं पढ़ा कि कोई औरत नेता बनी हो, किसी औरत ने रूल किया हो, सिर्फ मर्दों को चल रहा है। औरत जो थी वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी इसमें, लेकिन वो साइड से कर रही थी। कैसे कर रही थी कि ये सारा काम चल रहा है, वो घर के काम का संभालती, छोटे मोटे बिजनेसेस करती, और जैसे मर्द लोग आंदोलन कर रहे हैं, घर चलाने वाला कोई चाहिए, तो घर पे वो रहती थी, घर के कामकाज करती थी, छोटा मोटा काम करके घर का खर्च चलाती थी।
तो वो फ्रंट लाइन पे तो नहीं थी, लेकिन पीछे से वो भी इसको सपोर्ट कर रही थी कहीं ना कहीं से, है ना, कि मर्द जो है बेफिक्र होकर आंदोलन कर रहे थे और औरतें घर का काम काज कर रही थी, ठीक है। लेकिन औरतों को बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिला तब जब उन्हें लगा कि चलो हम भी कुछ कर रहे हैं ना इनके लिए, बाद में जब राजा से हमें आजादी मिल जाएगी तो हमारे लिए भी कुछ कानून बनाया जाएगा, हमें भी कुछ दिया जाएगा। लेकिन औरतों को बहुत निराशा हुई क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिला, बहुत कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि उन्हें वोटिंग राइट भी नहीं दिया। तो इससे वो बहुत नाराज हुई थी और उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी शुरू कर दी, ठीक है। उन्होंने 2 अपनी पॉलिटिकल पार्टीज भी बनाई थी, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। औरतों को जब लगा कि ये मर्द हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले हैं तो उन्होंने खुद से आवाज उठाई और पॉलिटिकल पार्टी बनाई। किस टाइम में पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बनाई थी? इन्हीं जैकोबियंस के टाइम में, ठीक है। अब सोचो जिस औरत ने वो पॉलिटिकल पार्टी बनाई होगी उस औरत का क्या हुआ होगा इसके टाइम में, रॉबस्पियर के टाइम में क्या हुआ होगा? रॉबस्पियर क्या करता था लोगों को? उस औरत को भी उसने गुलेटिन करवा दिया, जब उससे बड़ा कोई था हाँ उसको मार दिया, हाँ, जो भी उसके दिमाग के खिलाफ बात होती थी हाँ, उस औरत ने जब पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो ये बात जैकोबियंस को पसंद नहीं आई और उन्होंने उसके नेता को क्या किया? गुलेटिन करवा दिया, उसको मार दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि औरत की आवाज को दबा दिया गया, लेकिन कुछ राइट्स औरतों को दिए गए थे। ये जो नेशनल असेंबली बनी थी ना, इसके इन्होंने कुछ राइट्स दिए थे, उनमें से 2-3 राइट्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इन्होंने तलाक, डिवोर्स का राइट दे दिया था औरतों को। इससे पहले औरतों के पास ये अधिकार नहीं था, तलाक सिर्फ उन्हें मर्द दे सकते थे, समझ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में। तो तलाक सिर्फ किसको देने का हक था? हस्बैंड को। अगर हस्बैंड बीवी से खुश नहीं है तो वो क्या कर सकता था? लेकिन अगर बीवी हस्बैंड से खुश नहीं है तब बीवी के पास कोई राइट नहीं था, उसको झेलना है, वो नहीं जा सकती। तो नेशनल असेंबली जब बनी थी तो ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ चीजें की थी। उनमें से एक ये भी था कि औरतों को डाइवोर्स यानी तलाक का अधिकार दे दिया गया था कि वो अपनी मर्जी से भी तलाक दे सकती है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, इससे पहले औरतों को मतलब अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार नहीं था और मना भी नहीं था। जैसे माँ बाप ने शादी अगर तय कर दी तो औरतों के पास यह अधिकार नहीं था कि वो उसको मना कर सकते। अब जब नेशनल असेंबली बनी, जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें उन्हें यह अधिकार दिया गया कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं, चाहे तो वो मना भी कर सकती हैं, ठीक। 2 अधिकार हो गए। और भी 2, 1-2 थे, ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आया औरतों का क्या रोल था, क्या क्या उनको अधिकार दिए गए। लेकिन उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी ना, जो वो चाहती थी, जैसे कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहती थी कि हमें भी वोट देने का अधिकार बने, हम भी नेता बने, ताकि हम औरतों की बात सामने रख सकें। लेकिन वैसा हुआ नहीं, ठीक है, नेशनल असेंबली के टाइम में। फिर जब नेशनल असेंबली को खत्म करके कन्वेंशन की सरकार है, जैकोबिन क्लब्स की, तब उन्हें उम्मीद हुई कि शायद हमें कुछ मिले, लेकिन यहाँ भी नहीं मिला। तो मजबूर होकर उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई, ठीक है। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि जैकोबियंस का वो जो लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, वो नाराज हो गए और उन्होंने उसको